ए- 2 जनवरी को हम लोग आपके साथ लाइव नहीं हो पाए थे, तो ये हैप्पी न्यू ईयर जो है हमेशा हर साल रहता है, हर दिन रहता है, हैप्पी ही रहना चाहिए। कि ये जरूरी नहीं कि हम 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर बोले। तो हैप्पी न्यू ईयर जो है सदैव हमारे जीवन के अंदर रहना चाहिए। और आज का दिन तो बहुत प्यारा दिन है कि मेरे को आप लोगों के साथ फिर दोबारा एक बार रूबरू होने का मौका मिला। और आज जो है बसंत पंचमी, कितना प्यारा दिन है। आज हम, आपके उधर का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर लोग सब पीले कपड़े पहनेंगे, कुछ पीला खाना बनेगा, पीले चावल बनेंगे। तो आज का जो है, और इस बसंत से जो है बोलते हैं कि अब सर्दी का आगाज खत्म हो जाता है। तो लेकिन आगाज कभी खत्म नहीं होना चाहिए। जितना ज्यादा सर्दी, जितना ज्यादा गर्मी, उतना ज्यादा शरीर के अंदर जुनून होता है। तो इस जुनून को पाने के लिए, और सबसे पहले तो जो है आज शुरुआती दौर में, सबसे पहले जो है आज की जो बधाई है वो किसके नाम की है आइडिया कुछ? आज की जो बधाई है वो किसके नाम की है? क्योंकि मैंने पुरानी शुरुआत करी है, हैप्पी न्यू ईयर से शुरुआत करी है। तो आज की जो शुरुआत है बधाई की, सबसे पहले हम सबके ग्रेट लीडर, क्योंकि बहुत मेहनती लीडर, जिन्होंने वाकई में मेहनत और जुनून जज्बे के साथ करके दिखाया। कौन हो सकता है ऐसा लीडर? नाम बता सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखो, माइक ऑन करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कौन हो सकता है ऐसा लीडर? नो आइडिया? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर, दातो डॉक्टर लीम सियोजन सर। एक ग्रेट लीडर, आप सबके अपने लीडर हैं वो, आप सबके अपने चेते। वो कौन है? श्री अशोक सर। अशोक यादव जी। अशोक सर। अशोक यादव जी के लिए क्लैपिंग जरूर करो, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत दिल से और जुनून के साथ मेहनत करी, क्योंकि जो अलमाटी था वो आसान नहीं था। अलमाटी के लिए बहुत बैलेंस पीवी था, और उन्होंने अपनी उस मेहनत के साथ अपना अलमाटी टीएसआईपी क्लियर करा। तो मैं, हम लोग शुरू से ना भी इतने टीएसआईपी हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि जो हम लोग लास्ट में मेहनत करते हैं, अगर वो मेहनत शुरू में करनी शुरू कर दे तो ये तो वो उस बच्चे वाली कहानी होती है। बच्चा पूरा साल जब पढ़ता नहीं है और अब एग्जाम का टाइम आ गया, तो फिर वो पेरेंट्स भी, टीचर भी, सभी लोग उसके ऊपर एक प्रेशर देना शुरू कर देते हैं कि तू पढ़ पढ़। वो कैसे पढ़ेगा? तो अगर शुरुआती दौर से ही अगर जो है मेहनत करी जाए, अगर शुरुआती दौर से ही अपने वॉल्यूम को पहले से बैलेंस बना के करा जाए, तो कोई भी टूर, कोई टीएसआईपी बहुत मुश्किल नहीं है। तो थोड़ा सा जो है फोकस, हम लोगों के टीएसआईपी हमें बहुत मुश्किल होते थे करने, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम होता था, टीम बहुत बड़ी नहीं होती थी, वॉल्यूम उस लेवल पे नहीं जाता था, हमें वॉल्यूम क्रिएट करने पड़ते थे। और आज अगर आप देखें कि आपके पास इतनी सारी प्रोडक्ट की रेंज है, जिस प्रोडक्ट की रेंज का आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे पास क्या था? आरजीजीएल था, स्पेरोलिना भी बाद में आई थी, कॉफी थी। हमारे पास तो बहुत कम प्रोडक्ट होते थे। लेकिन आज तो अगर हम अपना कोई भी टूर करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, अगर किसी घर के अंदर एंट्री करना चाहे, तो आज हमारे पास सीतोपन है, हल्दी है, नमक है, इवन की कुछ नहीं है तो टूथ ब्रश के जरिए भी हम किसी के घर में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन उस दौर के, हमारे दौर में सिर्फ एक ही फर्क था कि हम लोग सिर्फ उन दिनों बात करते थे ये शुगर को ठीक करती है, बीमारियों की बात करती है। लेकिन आज बीमारियों का कंसेप्ट डिएक्शन का खत्म हो चुका, क्योंकि डिएक्शन जो है एक वेलनेस इंडस्ट्री में आ गई है। और हम सब लोग कहाँ काम कर रहे हैं? हम सब लोग एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर शायद आप सोच नहीं सकते कि लोग खरबोपति अरबोपति बने हैं। और उसका एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि हम लोगों ने कभी, हमारे दौर के अंदर हम लोगों ने नहीं सोचा था कि पानी बिकेगा।
क्योंकि पानी एक ऐसी चीज थी जो फ्री में था। लेकिन जब पानी की बोतल आई तो हम लोगों को क्या लगा कि कौन पानी की बोतल खरीदेगा। उस टाइम पे 10 रुपए लीटर दूध हुआ करता था, और 10 रुपए की पानी की बोतल कौन लेगा। और आज ये देखो कि एक चाहे मिडिल क्लास फैमिली है, चाहे वो हाई क्लास फैमिली है, हम रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, जो वहां पर टूटी लगी होती है उससे पानी पीते हैं या बोतल लेते हैं। क्योंकि आज हर आदमी बोतल का पानी पीना ज्यादा अच्छा समझ रहा है, और जबकि ये पता है कि वो पैक करा हुआ पानी है, खराब पानी है, साफ पानी नहीं है। लेकिन बिस्लरी जैसी कंपनी ने खरबों रुपया कमा लिया। क्योंकि हमें जो है वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। कहते हैं ना कि भगवान जो है करोड़ों रुपया कभी किसी को नहीं देता, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने का अवसर सबको देता है। आज ये हमें देखना है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, फैसला भी हमारा है कि हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। अब इस वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर एक और शख्स ने बहुत नाम भी कमाया और बहुत पैसा भी कमाया। अब उस इस इंडस्ट्री के अंदर जब वो शख्स आए तो उस शख्स को लेकर भी हमें ये बड़ा लगा कि लोग कहते हैं हवा बिकेगी। हमने किसी ने विश्वास नहीं करा था कि हवा भी बिकेगी। हवा कौन खरीदेगा, हवा को कैसे बेच सकता है। और उसका लाइव जो है एग्जाम्पल हमारे बाबा रामदेव ने करके दिखाया। क्या करा उन्होंने, हवा बेची। जो आगे बैठेगा 50,000 रुपए, जो यहाँ बैठेगा 30,000 रुपए, जो यहाँ बैठेगा लाख रुपया। क्या करते थे, हवाई तो बेच रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने कौन सी दवाइयां दी, कुछ क्या दिया। ये एक वेलनेस इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को कहते हैं हर 20 साल के बाद एक इंडस्ट्री आती है नई। और ये 20 साल बीत चुके हैं और ये इंडस्ट्री आ चुकी है। 3 तरीके के लोग होते हैं। एक आदमी वो होता है जो समय से पहले जागता है, दूसरा आदमी वो होता है जो समय के साथ जागता है, और तीसरा आदमी कौन होता है, जो समय के बाद जागता है। आज हम सब लोगों को ये फैसला लेना है कि मैं कौन हूं। मैं समय से पहले वाला हूं, समय के साथ वाला हूं, या फिर समय के बाद वाला हूं। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो ये मैं पूछता हूं कि भाई तू आया किस लिए है। आज भी अगर आप मीटिंग में बैठे हैं तो आधे से ज्यादा लोगों को, मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये पता होगा मैं मीटिंग में आया क्यों। मेरा सुबह 7 बजे मीटिंग में आने का उद्देश्य क्या है, मैं क्या चाहता हूं। क्योंकि मीटिंग में तो मैं पिछले कई सालों से आ रहा हूं, लेकिन मैंने इन मीटिंगों से अपने जीवन के अंदर अचीवमेंट क्या पाई। पिक्चर तो हम रोज देखते हैं, पढ़ाई तो हम रोज करते हैं, लेकिन उसका हमने प्लस क्या उठाया। आज मैं कहाँ हूं, मेरा परिवार कहाँ है। जब हम इन छोटी छोटी जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर देखेंगे तो तब हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या है और हमें जाना कहाँ है। ऐसे खाली भागना दौड़ना इन सब चीजों से कुछ नहीं है। एक जीवन का सबसे बड़ा कड़वा सत्य वो क्या है, जब कोई मर जाता है तो क्या लिखते हैं हम एक चीज बोलते हैं, राम नाम सत्य है। क्योंकि उसका नाम सत्य है तो हमें इस चीज को पूरी तरीके से मान लेना है कि जो लिखा है, अगर आज आप जो भी कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसको लिखने की एक आदत बनानी पड़ेगी। आपको ये लगता है कि मेरे को इस साल का देखो, अभी अलमाटी तो क्लियर हो गया। अब अगला जो हमारा TSIP क्या है, वो रशिया। 2 टूर हैं अब हमारे पास। पहला रशिया, और दूसरा, क्योंकि इस एक साल छोड़ के दूसरे साल जो है 2 टूर आते हैं। एक होता है TSIP और एक होता है NTSIP। जो TSIP में डायमंड की क्वालिफिकेशन देखी जाती है और NTSIP में स्टार एजेंट की। जो स्टार एजेंट वाले लोग हैं उनके लिए कश्मीर दी है, कश्मीर का टूर है, और इधर रशिया है। लेकिन ये कश्मीर और रशिया कौन जाएगा, जिसने लिखा होगा, जिसने कुछ करने की पावर होगी, जो कुछ करके दिखाएगा।
आज से अपने, अब 10 तारीख को आपका बोनस आ जाएगा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 10 तारीख को जब आपका बोनस आएगा तो उस बोनस की स्टेटमेंट आप जरूर निकालना सब लोग। और जब आप बोनस की स्टेटमेंट निकालोगे तो वहां पर उस बोनस स्टेटमेंट में लिखा होगा आपके NTSIP कितने हैं और TSIP कितने हैं। आप ये देखो कि जनवरी में आपके कितने आए, उस जनवरी के रेशो को 11 महीने में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। अगर आप इस जनवरी के, अगर किसी के 5,000 आए, किसी के 10,000 आए, किसी के 20,000 आए, उसकी कैलकुलेशन को, 1 महीने की कैलकुलेशन को आप 11 महीने में अगर कन्वर्ट करोगे तो कश्मीर भी आप फ्री में जा सकते हो, रशिया भी आप फ्री में जा सकते हो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल पेपर के ऊपर काम करना पड़ेगा और उस हिसाब से अपनी सेल को और अपने वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी तो अब जो है दिन पे दिन एक नया बदलाव, एक नई चीजें, एक नई रोशनी, एक नई उमंग हम सबके सामने रोज लेके आ रही है। अभी पीछे देखो, आप लोगों के पास ट्रॉली बैग पहुंचे, लैपटॉप बैग पहुंचे, उस ट्रॉली बैग की कीमत कितनी है, उस लैपटॉप बैग की कीमत कितनी है। जिन लोगों ने उस ट्रॉली बैग को और लैपटॉप बैग को लिया, हासिल करा, जरा देखना। जिन्होंने नहीं लिया, सिर्फ जिन्होंने लिया उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी। यार अगर हम थोड़ी सी मेहनत, फिर बाद में ना हम पछताते हैं कि नहीं यार, काश मैंने भी जो है अपनी अपलाइन की बात मानी होती, कंपनी की बात मानी होती। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपना दिमाग ज्यादा यूज करते हैं या कुछ नेगेटिव लोगों की बातों को ज्यादा। मैं अगर खुश हूं आज तो मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मैं अपने मन की बात मानता हूं, अपने दिल की बात मानता हूं। क्योंकि मेरा मन और मेरे दिल मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेगा। कुछ लोग तो जो है लोगों की बात, नहीं नहीं इसकी मीटिंग में नहीं जाना, और नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होगा ऐसे, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, चाहे वो टाइम इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका पैसा इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कुछ भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्वेस्ट करे बिना कोई भी आदमी सफल नहीं हो पाया। एक बच्चा स्कूल में जाता है, वो अपना टाइम और अपना पैसा दोनों इन्वेस्ट कर रहा है। जब वो अपनी सारी स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, तभी तो वो आगे सक्सेस होता है। आप ये देखो कि जो लोग लेबर का काम करते हैं, कि कितने लोग लेबर वाले सक्सेस होते हैं। लेकिन लेबर वाले में, लोगों में भी उन लोगों ने अपने आप को सक्सेस करके दिखाया कि सरगम चांसेस थे कि हम पढ़ नहीं सके, लेकिन हमने बिना पढ़े लिखे आज ऐसा काम कर दिया कि दुनिया हमें पूछती है। मेरी एक पुराना वही डायलॉग है कि गरीब घर के अंदर पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मरना सबसे बुरी बात है। आप अपने जीवन के अंदर अपने आप को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आपको कौन बदल सकता है। एक छोटा सा और वापस सवाल दोबारा, कोशिश करो कि जवाब देने की, बड़ा अच्छा लगेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। खुद एक बड़ा खुद छोटा, खुद सेल्फ सेल्फ बस सर सेल्फ। बस आज जिसको नहीं पता ना, वो अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम देखते हैं, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा दोस्त, मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। आप खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन अपने दुश्मन को खुद आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो शीशे पे पत्थर मारो, या अपने आप को पत्थर मारो, पता चलेगा, दर्द लगेगा। तो इसीलिए आपसे प्यारा दोस्त दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं, देखो, जब तक इंसान जिंदा है, एक बहुत कड़वा सच है कि जब तक इंसान जिंदा जिंदा है, अगर मैं भी आज अपनी बात करूं तो अभी मेरा नाम क्या है, राजीव। अगर ये मेरी सांसें बंद हो जाती है तो क्या बोलते हैं हम, ये बॉडी का क्या करना है, नाम खत्म हो जाता है। इस नाम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है।
तो इस नाम की गरिमा को बनाने के लिए हमें काम करना है, क्योंकि आज हमारा करा हुआ काम हमें ही फल देगा। अगर मेरे पिताजी पेड़ लगा के गए थे, उसका जो है फल का एंजॉय भी कौन लेगा? मेरे पड़ोसी नहीं लेंगे, मैं और मेरा परिवार ही लेंगे। पड़ोसी तो पत्थर मार के तोड़ के कुछ फल ले सकते हैं, लेकिन होल लाइफ उसका मजा नहीं लेंगे। तो अपने जीवन के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो हमारी एक ही कोशिश होती है, क्योंकि हम सेल्फ के ऊपर काम करा, अपने ऊपर काम करा। क्योंकि आप अपने ऊपर काम करना शुरू तो करो। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे तो दुनिया तो आपके पीछे चली आएगी ना। दुनिया तो आपके पीछे आएगी कि सर मेरे को भी पूछ लो, सर मैं भी हूँ आज क्राउन एम्बेसडर, ये वो, मतलब सब चीजें आपके पीछे पीछे लग जाएंगी। क्योंकि इस नाम को, इस काम को बनाने के लिए हम लोगों ने जो है मेहनत करी, वो किसके लिए करी? ये सिर्फ इसलिए चीजें बोल रहा हूँ कि कोई हम हवा में बात नहीं करते, प्रैक्टिकल जीवन की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं। कुछ लोग मेरे को पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कौन पसंद करता है कौन नहीं पसंद करता, लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ये मेरे को बड़ी, मेरी प्यारी खूबसूरती है कि मेरे को दुनिया से कोई लिंक नहीं है। क्या सारी दुनिया डॉक्टर लिम को अच्छा समझती होगी? सारी दुनिया क्या डिएक्शन को अच्छा समझती होगी? लेकिन डिएक्शन अपने आप को अच्छा समझती है, ये डॉक्टर लिम हमेशा कहते हैं। तो इस बात को अमल कर लेना। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को अमल करोगे तो आपके जीवन के अंदर कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। और रही कि ऑफर की बात, कि एक बड़ा प्यारा सिनेरियो आ चुका है कि हम जो है अभी अगर देखा जाए तो अक्टूबर से लगातार जो है ऑफरों में खोए हुए हैं। एक ऑफर, उसके ऊपर ऑफर, ऑफर पे ऑफर, इतनी सारी, इतनी प्यारी प्यारी कंपनी ऑफर लेके आई। और कल जो है ऑफर जो लॉन्च हुई उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा आज का जो आप लोगों के साथ रूबरू होने का इतना ही टाइम था। तो अगली जो है आवाज किसकी होगी? क्योंकि कल हमने अशोक जी से कमिटमेंट करी थी कि हम दोनों जो है आएंगे, दोनों बात करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा, वेलकम टू सीमा जी। दोस्तों जोर तालियां बजा के स्वागत करें सभी लोग। वीडियो ऑन किए हैं जो लोग, सब लोग कृपया तालियां बजाएं, ताली बजाओ, ठंडी भगाओ, ताली बजाओ, एम्बेसडर का स्वागत करो, ताली बजाओ और खुद भी क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आगे बढ़ो। क्या बात है, जबरदस्त। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग। यस, और जैसा कि अभी राजीव जी ने हैप्पी न्यू ईयर किया, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, मैं कहूंगी कि हैप्पी डे ऑलवेज है। हमेशा हमें जिस भी दिन की शुरुआत हो उसे हमें उस हैप्पी बनाना है। होता नहीं है कुछ भी, पर हमारी सोच से सब चीजें बदल जाती हैं। कहते हैं ना कि रात के बाद दिन क्यों आता है? दिन इसलिए आता है कि जो हम पीछे कर चुके हैं, चाहे वो अच्छा हुआ है चाहे वो बुरा हुआ है, उसमें हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अगला दिन दिया जाता है। तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास एक नया मौका होता है, एक नया अवसर होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी होती है कुछ चेंज करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की। और इसीलिए वो साल बन जाता है, कभी महीने के रूप में आ जाता है, कभी हफ्ते के रूप में। तो मैं कहती हूँ कि हर पल कुछ नया करने के लिए हमारे पास होता है। एक पल जो छूट गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो अगला पल हमारे पास आया है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सब होता है हमारी सोच से। और जैसा कि अभी भी बताया कि बहुत ऑफर्स हम लोगों को मिल चुकी हैं, और ऑफर्स जो होती हैं कि जो हमारी पिछली ऑफर छूट गई है उसका तो हमें अफसोस करना ही चाहिए कि उसे भी हम कर सकते थे, पर जो अगली आई है उसके ऊपर जरूर हमें फोकस करना चाहिए। कि मैं तो यूं कहूंगी कि पिछले साल भर 2024 ऑलमोस्ट सारा ही आपका ऑफर से भरा हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका थाईलैंड ट्रिप भी 2024 में आया, फिर उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी ऑफर आया, फिर उसके बाद आपका ये जुलाई वाला ऑफर था जो सूटकेस और बैग वाला ऑफर था। उसके बाद लास्ट 3 मंथ से इतनी बम्पर ऑफर थी ना कि आप बस
अचीव करने वाले होते तो बहुत कुछ कर सकते थे, कि जैसे स्पिरुलिना, कम्बो पैक, मतलब मैं ये कहूंगी कि लास्ट 3 मंथ्स तो ऑफर की बिल्कुल बरसात थी। और उसके साथ साथ जो हमारा साल भर का ऑफर आता है, TSIP, NTSIP, या फिर अब जो ऑफर कंपनी ने दिया है 12,000 रिडम्पशन वाला, रिडम्पशन वाले ऑफर को थोड़ा सा समझना होगा, क्योंकि लोग जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें कर जाते हैं और फिर बाद में वो उसको मैनेज नहीं कर पाते। और मैनेज क्यों नहीं होता, तो उसका एक ही एक रीजन है कि उसका कोई भी वो लिख कर कुछ नहीं तैयारी करते। क्योंकि जब हम लिख कर तैयारी नहीं करते तो उसमें बहुत सी चीजें हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से मतलब छूट जाती हैं। और मैं ये कहूंगी कि आज जो बसंत पंचमी का दिन है, मतलब यहाँ इंडिया में तो है ही है, कि एक नया उमंग, नई तरंग, नई सोच, और जैसे कि थोड़ा सा जो सर्दी का प्रकोप होता है वो भी कम हो जाता है। तो उसी तरह से फेब के महीने में जो ये फर्स्ट डे हमें ऑफर बताई गई है, ये एक तरह से पैसे वाली ऑफर है, कि प्रोडक्ट हो सकता है लोगों की ना नीड हो, या प्रोडक्ट जो कंपनी ऑफर देती थी उससे एज अ बीइंग अ लीडर मुझे ऐसा लगता था कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा पीवी वॉल्यूम ही डाउन होता था। मान लो पिछले 3 महीनों में जिन लोगों ने 3 स्पिरुलिना ले ली या 4 स्पिरुलिना ले ली, वो तो ऑलरेडी उसे खरीद सकता था और खरीदता, क्योंकि वो उसकी नीड थी। तो उससे हमारे ऑलरेडी 2,000 पीवी कम हुए। पर जो ये रिडम्पशन वाली ऑफर है वो पैसा है, और उस पैसे से आप डीएक्सन प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी और भी लाइफस्टाइल को चेंज करने वाली चीजें या अपनी और भी नीड पैसे से आप पूरी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की बजाय अगर कंपनी ने हमें रिडम्पशन ऑफर दी है तो नो डाउट बहुत अच्छी ऑफर है, और इसे आपने बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि लोग क्या गलती कर लेते हैं कि फर्स्ट मंथ में जैसे 2 पैकेज हम लोगों को मिले हैं, एक 12,000 और एक 12,000 से ऊपर वाला। तो जो परचेजिंग आपकी 12,000 तक की होगी वो आपके ए पैकेज में है, और उसकी रिडम्पशन करने के लिए आपको 6 महीने मिलेंगे। और जो पैकेज आपका बी है, 12,000 से ऊपर है, उसकी रिडम्पशन लेने के लिए आपको पूरा साल मिलेगा। तो कई लोग, जो मेरा ओपिनियन है पिछले 2 बार से, क्योंकि लास्ट 2015 में भी ये आया था रिडम्पशन का, और 15 या 16 में और 20 में भी रिडम्पशन का आया था। तो वहां लोग क्या थोड़ी सी गलती कर लेते हैं कि आप पहले ही अपने आप को एक एवरेज, और इस बार तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया है कि ऑलरेडी जो लीडर है, जो लोग 3,000 पीवी कर ही रहे हैं, इसमें उन्हें ऑटो मोड पे ही रिडम्पशन मिल रही है। कि जैसे मान लो आपने 3,000 पीवी करने ही थे, एक छोटा सा एग्जांपल हम 10,000 के अमाउंट से लेके चलते हैं, कि आपने 10,000 का प्रोडक्ट तो अपनी क्वालिफिकेशन के लिए करना ही था। तो अगर आप अगले 6 महीने में भी 10,000 का ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो 6,000 रुपया तो कंपनी आपको ऑटो मोड पे ऑटोमेटिकली दे रही है। उसमें आपका 1% भी एफर्ट्स नहीं है, 1% भी एफर्ट्स नहीं है, क्योंकि आपने अपनी क्वालिफिकेशन के लिए तो 3,000 पीवी करने ही थे। इस मंथ भी आपने ऑटो मोड पे किया, अगर कंपनी ना कहती रिडम्पशन वाला, हमने तो 3,000 पीवी करने ही थे ना। और अगले 6 महीने क्या, हमने सारी उम्र भर जब तक हम डीएक्सन में है तब तक हम 3,000 पीवी करेंगे। तो अगर आप 12 से ए पैकेज में हैं तो ऑलरेडी कंपनी आपको, आप बिना एफर्ट्स किए भी 6,000 रुपए तो बिल्कुल ले ही रहे हैं। अब आपने आगे जो ज्यादा रिडम्पशन वो कैसे लेनी है, उसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कि अगर आप 12,000 रुपए वाला पैकेज ले रहे हैं और वो अगले 6 महीने में आपने कवर करना है, तो आप उसकी कैलकुलेशन कॉपी पर इस तरह से कीजिए कि अगले 6 महीने में आपने 1,20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है। अगले 6 महीने में आपने 1,20,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है। 1,20,000 को आप 6 महीने में डिवाइड करेंगे तो एवरेज 20,000 रुपए का प्रोडक्ट आएगा। और 20,000 रुपए का प्रोडक्ट मतलब 2,000 रुपए पर मंथ आपको रिडम्पशन, और 6 महीने में वो 12,000 रुपए आपकी कवर हो जाएगी। इसमें कंडीशन सिर्फ माइंड में एक ही सेट रखनी है कि आपका, कंपनी कह रही है कि आप कोई भी छोटा बिल करवा सकते हैं, बड़ा बिल करवा सकते हैं, उसमें रिडम्पशन नहीं मिलेगी। सिर्फ आप क्लियर कट अपने दिमाग को एक ही मैसेज दीजिए
कि आपका पहला बिल जो है वो 3000 पीवी का ही होना चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। आपकी जो पहली बिलिंग है वो 3000 पीवी की होगी, तो उससे ही आपको रिडम्पशन मिलेगी। जो आपका फर्स्ट बिल अगर 3000 से कम होगा तो वो आपके रिडम्पशन में कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, 3000 से जो आगे के बिल होंगे वो रिडम्पशन में कैलकुलेट होंगे। तो इसलिए बिल्कुल एक पेपर वर्क कर लीजिए कि अगर आप इस मंथ की अपनी परचेजिंग देखिए कि अगर 12,000 रुपए है, हम मैक्सिमम लेके चलेंगे कि अगर 12,000 है या आपकी 10,000 है, तो अगले 6 महीनों में आपने 1 लाख का प्रोडक्ट खरीदना है। 10,000 रुपया वो आपका तब रिफंड आएगा, और 1 लाख को 6 महीने में डिवाइड कर लीजिए। मान लो 15-16,000 रुपए की एक एवरेज आ जाएगी, 16 से 17,000 रुपए के बीच में। इसी तरह से अगर हम बी पैकेज को लेते हैं, उसमें आप मिनिमम मतलब 20,000 से एक एवरेज लेते हैं हम, कि अगर आपने इस महीने 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा है, 20,000 का, तो अगले साल भर में अगले मार्च से लेकर मार्च तक आपको 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, तब आपके ये 20,000 रुपए रिफंड आएंगे। और 2 लाख को आप साल भर में डिवाइड कर देते हैं, तो उसमें भी आपकी एवरेज वही 16-17,000 रुपया आएगा। तो कहीं कुछ लोग क्या गलती कर लेते हैं कि इस महीने में, देखो हम काम तो 10-20% ही बढ़ा के कर सकते हैं एवरेज से, और ये आपका सेल्फ का काम है, टीम का इसमें कोई उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपनी अपनी सेल्फ की रिडम्पशन है। तो इसमें एक एवरेज बना के, मतलब ठीक है, आप जो एक एवरेज काम, जो आपकी एक एवरेज सेल है, मान लीजिए किसी का पर्सनल है कि वो रिटेलिंग 20,000 रुपए की हर महीने करता है, तो वो मैक्सिमम 30,000 का खरीद ले। कई लोग क्या करते हैं कि इस महीने में 50-60,000 रुपए का खरीद लेते हैं और फिर उसको आगे कवर नहीं कर पाते, तो फिर ये कहते हैं कि कंपनी ने धोखा किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये मैं पिछले 2 बार के अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उसमें क्या होता है ना कि आप ये मत सोचिए कि आपने अभी 50-60,000 का खरीद लिया, उसके लिए जितना भी आप एक कैलकुलेशन करके लिखिए, जितना भी आप इस मंथ खरीदते हैं उससे 10 गुना, मतलब 20,000 का खरीदा है तो फिर 2 लाख का, 30,000 का खरीदा है तो फिर 3 लाख में वो कवर होगी, 40,000 का खरीदा है तो 4 लाख में कवर होगी। और 4 लाख रुपए को 12 महीनों में डिवाइड कर लीजिए कि उतना वॉल्यूम आपको फिर करना ही है उस रिडम्पशन को करने के लिए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज है कि जो इन फ्यूचर ऑफर्स आएंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ इस महीने जिन्होंने एंटर कर लिया उनके लिए ऑफर है, पर अदर जो लोग एंटर करेंगे या जो इससे छूट जाएंगे, उनको मोटिवेशन के लिए भी कंपनी बीच में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट ऑफर्स देगी, तो उसमें भी हम लोग क्वालिफाई नहीं होंगे रिडम्पशन वाले के लिए, उसके लिए हमें अलग से वो चीजें लेनी पड़ेंगी। और तीसरी चीज है कि हमें उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और नो डाउट कुछ चीजें हमें ऑटो मोड पे मिल रही हैं और कुछ के लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है, और उसके लिए पेपर वर्क बनाना बहुत ही जरूरी है। और इसमें माई होम माई शॉप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा चल सकता है कि इस पैसे से आप जो फेब में जो परचेजिंग करेंगे उससे आप माई होम माई शॉप के लिए प्रोडक्ट डिस्प्ले में लाके रख सकते हैं। और उसके ऊपर जो आपकी एक, अभी हम कहते थे ना कि बैंक में से हमने पैसा निकाला अपना, या किसी तरह से भी हमने अरेंज किया, तो वो पैसे का आपको कोई लॉस नहीं है। उस पैसे का उतनी बिलिंग करवा के आप उसका एक एज अ इंटरेस्ट जो आपको कंपनी रिडम्पशन के रूप में देगी, तो वो भी आपका लॉस वहां वो पूरा कर देगी। तो उसमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है इस ऑफर में। और पैसे वाली ऑफर जो होती है वो बहुत बढ़िया है, इसमें वॉल्यूम भी उठता है। जो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं हमें हमारा वॉल्यूम थोड़ा सा दब जाता है, इसी वजह से आगे के लिए थोड़ी सी सेल जो है वो डाउन होती है हर लीडर की, हर टीम की। तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा हमें कि रिडम्पशन वाला जो ऑफर है, पर उसे सिर्फ कैलकुलेशन से और मैनेज करके जब आप चलेंगे तो नो डाउट उसमें आपको बहुत बहुत फायदा होगा। और उसका पेपर वर्क टीम के, क्योंकि ठीक है टीम लीडर उसको अच्छे से समझ लेता है, पर छोटे छोटे लोग जो अपनी मतलब 2,000-3,000 पीवी वाले हैं, तो उनका माइंड भी ये सेट करना है कि वो अपने 3,000 पीवी की एवरेज जरूर रखें। तो 3,000 का
पीवी का भी अगर मैं मान के चलूं तो 10,000 मिनिमम अमाउंट हो जाती है, और 10,000 में 1,000 रुपया तो उन्हें हर महीने वो मिल ही जाएगा। तो मतलब एक तरह से जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो तो अगले 6 महीनों में आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। और लीडर के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे ऑलरेडी 3,000 पीवी करने की जरूरत भी है, उसकी नीड भी है, और वो तो उसे ऑटो मोड पे मिलेंगे ही। बस एक्सेस जो आप पैसा इस महीने इन्वेस्ट करेंगे उसको कैसे आपने डिवाइडेशन करना है उस टाइम पीरियड में, एक एवरेज लेके चलना है, क्योंकि जब आप शुरू से एक एवरेज लेके चलते हैं तो फिर आप सक्सेस रहते हैं। थोड़ा बहुत 10-5% ऊपर नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैनेज किया जा सकता है। पर अगर हम सोचे कि लास्ट मंथ में ही हम सारी जाके परचेजिंग कर लेंगे और उसका सामान उठा लेंगे और रिडम्पशन ले लेंगे, तो वो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि उसके बाद भी ऑफर्स आती हैं तो उतना हम उन सब चीजों को फिर अवेल नहीं कर पाते। तो पेपर वर्क जरूर आप लोगों ने करना है इस चीज के लिए, क्योंकि पेपर वर्क होगा तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट देगा। और इसी तरह से हमारा TSIP, NTSIP, ये नो डाउट देखो टीम के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो नेशनल है वो स्टार एजेंट के ऊपर बेस है आपका, और जो इंटरनेशनल है वो डायमंड के ऊपर बेस है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है एज अ टीम लीडर भी और एज अ मेंबर भी, कि वो अपने हर मेंबर की जो एक स्टेटमेंट होती है, बोनस स्टेटमेंट होती है, जब आप उसे निकाल के देखना शुरू करेंगे तो उसमें आपको बहुत चीजें समझ में आती है। किस तरह से हमें स्टार से बोनस मिलता है, किस तरह से हमें डायमंड से बोनस मिलता है, किस तरह से हमारे NTSIP, TSIP जो पीवी होते हैं वो किस तरह से कैलकुलेशन होती है। क्योंकि जब चीजें हम देखते हैं तब हम उन चीजों पे फोकस करते हैं, और जब हमें चीजें वो पता नहीं होती तो इसीलिए उन पे हमारा फोकस नहीं होता। तो हर मेंबर अपनी स्टेटमेंट जरूर ले, और ऑनलाइन भी स्टेटमेंट दिख जाती है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन स्टेटमेंट भेज दें, नहीं भी पेपर वर्क जैसे करना चाहते तो व्हाट्सएप पे उनकी स्टेटमेंट उन्हें भेज दें फोटो खींच के, तो उससे बहुत चीजें हेल्प में होंगी। और रिडम्पशन वाला ऑफर कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है, और उसके ऊपर आपने बस एक ही हमारी सबकी रिक्वेस्ट है कि उसको कैलकुलेशन करके एवरेज बेस पे लेके चलेंगे तो वो हम सब के लिए बेनिफिट होगा, और हम सब उस रिडम्पशन का जो कंपनी चाह रही है कि हम सबको बेनिफिट मिले, तो वो बहुत अच्छा हम बेनिफिट उठा सकते हैं। और हर मतलब छोटा न्यू ज्वाइनिंग हो, पुरानी हो, कोई भी हो, जो इस मंथ में लोग हमारे साथ हैं तो वो एफर्ट्स जरूर करें, पर अपने वॉल्यूम को देख के 3,000 पीवी को आगे उन्होंने कैसे मैनेज करना है, और कहीं से भी इस चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग में न रहे। पहला बिल अपना 3,000 पीवी का ही कटवाएं, ताकि हमारा किसी भी अमाउंट का किसी भी तरह से कोई लॉस ना हो। पहले से ही जैसे आज रिपोर्टिंग हुई आपके यहाँ के 3,000 पीवी कर लिए, तो आप अपने लास्ट पीवी कटवाने के साथ साथ अपने अगले 3,000 पीवी का भी अरेंज बिल्कुल एक तरह से एडवांस बिलिंग करवा के रखे, तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा हम सब के लिए। ऑफर हमें बहुत अच्छा मिला है, और उससे हमें हर सब चीजों में ही प्लस मिलेगा। और दूसरी चीज है कि ये जो बिजनेस है, मुझे लगता है ये सिर्फ हमारा इंडिविजुअल बिजनेस है, क्योंकि टीम के एफर्ट्स, हर किसी की सर्कमस्टांसेस अपनी अपनी है। उनपे जो कहते हैं ना कि कुछ चीजों पे इंसान का ज्यादा वश नहीं होता, ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। तो टीम वर्क भी हमारा उसी तरह से है कि आप उसको ज्यादा कंट्रोल या बिल्कुल एज इट इज या डिट्टो नहीं करवा सकते। वो हर इंसान की, क्योंकि अगर मान लो हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं तो हर किसी की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपने अपने अप डाउन हैं, अपनी अपनी लाइफ का स्ट्रगल है, तो वो उस हिसाब से बिहेव करता है टीम में, उस हिसाब से वॉल्यूम देता है। पर मैं ये कहूंगी कि अपनी अपनी जिम्मेवारी हम ले सकते हैं, हम उस टीम का हिस्सा भी हैं, उस टीम के लीडर भी हैं, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं। कि जैसे राजीव जी ने भी कहा कि आप हमारा दुश्मन कौन है, तो हमारा दुश्मन हो, मित्र हो या हमारा वेल विशर है, वो सब कुछ हम सेल्फ के होते हैं। हमारी दुख भी अपने होते हैं, हमारी सुख भी अपने होते हैं, हमारी शारीरिक तकलीफ भी अपनी होती है, और हमारी जो मानसिक स्थिति होती है उसका दुख दर्द भी वो हमारा होता है। तो
हम डीएक्शन के जरिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जुड़े हुए हैं जिसमें शून्यता करके हम अपने मेंटली स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट खाकर हम अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं, और प्रोडक्ट को प्रमोट करके, इस बिजनेस को प्रमोट करके हम अपनी लाइफ को हैप्पी हेल्दी बना सकते हैं। तो ये सब चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो जब एक प्लेटफॉर्म पे ग्रेस बाय गॉड, भगवान की दया से, कृपा से हमें ये सब चीजें एक प्लेटफॉर्म पे मिल चुकी हैं, वरना लोग इन सब चीजों को अलग अलग पाने के लिए भटकते रहते हैं, एफर्ट्स करते हैं अलग अलग। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इनके ऊपर काम करना है, और काम करने के साथ साथ पेपर वर्क जरूर। मेरा हर मीटिंग में यही एक मैसेज रहता है कि जब आप पेपर वर्क करके किसी भी काम को करते हैं ना, तो उससे आपको डे बाय डे या मंथ बाय मंथ पिक्चर क्लियर होती रहती है कि हम कहाँ खड़े हैं, और उसके लिए आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स उसमें डाल सकते हैं। किसी भी चीज का होना ना होना उसे नेगेटिव मत मानिए, क्योंकि कुछ चीजें मैंने आपको कहा कि आपके वश में नहीं होती है, पर हाँ एफर्ट्स करने हमारे वश में होते हैं। और जब आप किसी चीज के लिए जुनून से मेहनत करते हैं तो नो डाउट आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, और रिजल्ट देने का काम ऊपर वाले का है, पर काम कर्म करना ये हमारा काम है। तो अपने कर्म को एक वेल मैनेज्ड होके, वेल प्रैक्टिकल होके, और अच्छी तरह से पेपर वर्क करके उसका एक एवरेज बना के करेंगे तो हम, मुझे नहीं लगता कि फिर हम सक्सेस नहीं होंगे, जरूर सक्सेस होंगे। तो आई थिंक लीडर्स भी, और आप अपनी अपलाइन के साथ जो भी आपके नियर डियर हैं, अपलाइन है, लीडर है, आप उनके साथ बैठ के अपना पेपर वर्क कीजिए, और इसमें आप लोगों का रूबी, स्टेटस, डायमंड, स्टार एजेंट, कुछ भी अचीव करवाने के लिए उसकी भी स्ट्रेटजी, उनका भी एक तरह से पेपर वर्क आप करके उन्हें दीजिए, क्योंकि जब तक पेपर वर्क नहीं होगा तब तक आप ज्यादा कुछ, ठीक है कुछ चीजें हमें बाय लक मिल जाती हैं और कुछ चीजें बाय मिरेकल मिल जाती हैं, पर जो प्रैक्टिकली होता है ना उनकी होप ज्यादा होती है हमें मिलने की, और वो जरूर हमें मिलती हैं और वो टिकी भी रहती है। तो उन सब चीजों के लिए पेपर वर्क जरूर कीजिए। जिन लोगों को एवरेज कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो आप अपने अपलाइन से पेपर वर्क अपना लिखवा के कि किस डेट में क्या करना है हमने, तो उसकी अगर आपके पास पेपर वर्क होगा तो जरूर आप उस चीज को अच्छे से अचीव कर पाएंगे, और उसमें कहाँ क्या कमी है तो वो भी होगा। और रिडम्पशन वाले के लिए तो अगर आपने जितना अमाउंट इस महीने खर्च करना है उसको पूरा का पूरा लेना है, क्योंकि फिर उस ऑफर का कोई मीनिंग नहीं रह जाता अगर हम उसे पूरा अवेल नहीं कर पाते या बीच में छोड़ देते हैं। तो उस चीज को पूरा माइंड प्रिपेयर करके कि अगले 6 महीने या अगले साल तक पूरा हमने किस तरह से काम करना है, उसे किस तरह से, किस आईडी पे हमने इसको अवेल करना है, तो उन सब चीजों का पूरा पेपर वर्क तैयार करें और उस पे काम करें, और उसके लिए ही आगे की अपनी जो भी आपकी प्लानिंग्स है उनको बनाएं। तो ये आपको बहुत, जो ऑफर है बहुत फायदा देके जाएगी। तो आई थिंक कि ज्यादा, मुझे लगता है कि बात ना करके अगर हम काम करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा पेपर वर्क करेंगे तो ज्यादा उसके ऊपर हम फिर काम कर पाएंगे, उसके ऊपर फिर बात भी होती है। तो उसी तरह से अपना अपना पेपर वर्क 10 तारीख तक आपका सब कुछ आ जाएगा, बोनस वगैरह भी आ जाएगा, स्टेटस किसका क्या क्या चल रहा है उसकी भी आपको पूरी मतलब एक्यूरेट एक जानकारी मिल जाएगी। तो उसके ऊपर आप काम करेंगे तो आई थिंक कि ज्यादा अच्छा रहेगा। और इस चीज को अपने दिमाग में रख के चलिए कि हमने इस रिडम्पशन को कितना खर्च करना है, कितना एवरेज हमें लेके चलना पड़ेगा, कितना हम उसमें, अभी हमारी क्या एवरेज है उसमें हम कितना और हम एफर्ट्स हमें करने पड़ेंगे उस एवरेज को लेने के लिए, उस रिडम्पशन को। तो उसका सारा पेपर वर्क तैयार कीजिए। सो मेरा आज का मैसेज सिर्फ ऑफर के ऊपर ही था। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ। ये जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, सब लोग ताली बजाएं, जितने भी पार्टिसिपेंट का वीडियो ऑन है सब लोग बजाएं। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा जानकारी। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा जानकारी देने के लिए। अब हम लोग फटाफट चलते हैं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के पास, और सब लोगों ने आज के प्रोग्राम में से कुछ न कुछ एक पॉइंट को हाईलाइट करना है। कौन सा पॉइंट आप लोगों के माइंड में अभी चल रहा है उसके ऊपर बात करना है। तो कोई हैंड रेज करना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ। अरे वाह, सरिता जी का दिख गया, अरे श्याम किशोर जी का भी दिख गया, क्या बात है, ग्रेट। हमारा टेलीग्राम में नया स्टाइल का
खुद का हैंड ही रेज करना पड़ता है, हाथ ही उठाना पड़ता है। तो सबसे पहले सरिता जी ने हैंड रेज किया, अरे डॉक्टर साहब ने भी हैंड रेज कर लिया है। तो सरिता जी सबसे पहले आपको मौका मिलता है, प्लीज अनम्यूट करें, आज के प्रोग्राम का कोई एक पॉइंट बताएं। वेलकम है आपको, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग, सभी को नमन बंदन है। अशोक सर ने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही राजीव सर और सीमा मैडम का मीटिंग बहुत 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 अच्छा था। मैडम का ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप पेपर वर्क करिए, जब तक पेपर पर आप लिखेंगे नहीं, उसको आप पहले लिख कर सोच के बनाएंगे नहीं, तब तक आप उस पर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सर हम लोग को पेपर वर्क बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड मॉर्निंग, सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैपिंग करिए कौन से हिसाब से किस रोड पे चल रहे हैं, नहीं तो पता चलेगा रोड पे चल तो रहे मगर मंजिल तो आ ही नहीं रही। तो इस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में श्याम किशोर सर ने ऐसे कर लिया था तो मैंने देख लिया था। वेलकम सर, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। आप मुझे बोलने का मौका दिया सर, आपको मैं नमन करना चाहता हूं सर। और आज का मीटिंग बहुत शानदार, जिन्होंने कि राजीव सर और सीमा मैडम जी बहुत अच्छा हमको समझाया, बताया, बहुत अच्छा लगा। और विशेष बात है हेल्थ वेल्थ दोनों इसमें मिलता है। और जैसे कि और फील्ड में जाते हैं तो वहां पे सिर्फ धन कमाते हैं, वेल्थ कमाते हैं, पर हेल्थ के लिए और भटकते रहते हैं, कहाँ मिलेगा वेल्थ, कहाँ मिलेगा हेल्थ, कहाँ मिलेगा हेल्थ। मगर यहाँ पे हमें दोनों चीज मिलता है, दोनों चीज, हेल्थ भी मिलता है और वेल्थ भी मिलता है। बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच यू सर। क्या बात है सर, क्या बात है, जबरदस्त। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़े सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर एसी सिंह सर ने भी ऐसे हाथ उठाया था मगर आपका टाइम रिजर्व है सर, आपको थोड़ा लेट में लास्ट में आएंगे आप क्लोजिंग की तहत। और हमारे ओम प्रकाश सर का हाथ दिख रहा है, और कोई है तो देख लूं फटाफट, कोई कोई जो फीडबैक देना चाहते हैं। अरे ममता सुरेंद्र पटेल, अरे आशु जी ने भी एनएस कर लिया है भाई, क्या बात है। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ में ओम प्रकाश सर है। वेलकम सर, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, रिएक्शन टू ऑल पार्टिसिपेंट। नमन है सर आपको, आपने बोलने का मौका दिया। और आज जो राजीव सर का और सीमा मैम का जो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा मुझे। सर ने बहुत सारा चीज हम लोगों को बताया, जैसे कि सर ने हम लोगों को बताया कि तीन टाइप्स के लोग होते हैं, जो समय के बाद उठते हैं, और जो समय से पहले जागते हैं, और जो समय के साथ जागते हैं। तो समय आ गया है, हम समय से जागेंगे तभी हमारा जिंदगी बदल पाएगी। और क्या कहता है, उन सर ने बताया कि जो इंडस्ट्री, जो अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी, जो बदलाव होता है, हर 20 साल में बदलाव हो जाता है, लेकिन रिएक्शन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि चल रहा है अभी तक, और बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, और हम इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। तो हम खुद को बदलें, और खुद को जो है इम्प्रूव करें, सर ने बताया। और सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही हैं, अपना दुश्मन खुद ही हैं। तो हमें सबसे अच्छा दोस्त भी हम खुद ही हैं, खुद का। तो हम अपने आप को बदलें, और नए सोच के साथ में, अच्छी सोच के साथ में हम आगे बढ़ें। तो इतना ही बोलना चाहूंगा। ये चीजें सर को बात मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ओके थैंक यू, ओके, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। अब पछताते क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताना पड़ता है नए जमाने के हिसाब से, ऑफर नहीं ले पाए तो पछताइए, नहीं तो दूसरा ऑफर भी चला जाएगा। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे साथ में आशु करण सर ने हैंडेज किया था, तो वेलकम सर, वेलकम है आपको, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू दो शब्द बोलने के मौका देने के लिए। और आज का मीटिंग जो बहुत अच्छा मीटिंग दिए राजीव सर और सीमा मैडम ने। तो राजीव सर ने बताए हैं कि अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं सभी लोग आपको अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि आपको अच्छा खुद के नजर में होना है, तभी जाकर आप रिएक्शन कर पाएंगे। क्योंकि सभी लोग आपको अच्छा नहीं कर सकते, सभी लोग आपको बुरा नहीं कह सकते। तो आप अपने नजर में क्या है उस हिसाब से आपको काम करना है, तो अच्छे बनकर ही रहना है और दूसरों को भी अच्छाई सिर्फ देखना है, उस हिसाब से काम करना है। और सीमा मैडम ने जो ऑफर के बारे में इतनी अच्छी तरह से क्लैरिटी हम लोगों को समझा दिया है कि ऑफर कैसे रिटर्न करना है, क्या क्या इसमें ध्यान देना है, वो सारी बात बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया।
तो इसीलिए आज का मीटिंग के लिए थैंक यू बोलते हैं सिया मैडम, राजीव सर को। बहुत ही जबरदस्त थैंक नॉलेज दिए आज। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। यू, थैंक यू। अर्ज किया है, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरे जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जितनी समझ थी उतना ही पहचाना मुझे। हमारी डिएक्शन कितना शानदार, कितना लग्जरी, इतना आत्मा में हमारे बसा हुआ है, वो हम जान रहे हैं ना, हमारी समझदारी जान रही है। मगर सामने वाला जिसको समझाते हैं, जो आज भी मेरी बात नहीं मानता, तो उसकी समझदारी तो वही जाने भाई। तो सब लोगों के लिए अच्छा बुरा अपने जगह पे है। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस पॉइंट कैच बाय यू। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू द ममता सुरेंद्र कुमार पटेल फ्रॉम बनारस। वेलकम सर, आपका स्वागत है। कृपया माइक अनम्यूट करें और एक पॉइंट बताएंगे। गुड मॉर्निंग दीक्षित। गुड मॉर्निंग सभी गुरुजन को चरण स्पर्श नमन बंदन सर। आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और पॉइंट टू पॉइंट कई पॉइंट पे बात हुआ है। और जो मुझे सबसे बेहतर लग रहा है कि कंपनी एक डिसाइड कर दिया था पहले से हम लोगों को कि 3000 पीवी कंपलसरी है, लेकिन अभी हम लोगों को जो ऑफर दिया है इसमें हम लोगों को भी छाटने का एक अच्छा मौका दिया है कि ऑफर अब वही लेगा, ऑफर अब वही लोगा जो 3000 पीवी करेगा। इससे हमें छांटने का मौका मिलेगा कि हमारे साथ कौन सा लीडर काम करेगा, कौन सा लीडर काम नहीं करेगा। किसके साथ हम टाइम पास कर रहे थे, अब हमें टाइम पास नहीं, अब सिस्टम के साथ काम करने का मौका मिला और छांटने का भी मौका मिला कि जो काम करेगा उसके साथ काम करना है और बहुत तेजी से आगे बढ़ जाना है। ये 3000 पीवी ऑफर जो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सर। ओवर टू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। हाम्रो नेपालीमा उखान छ, काम गर्ने कालू मकई खाने भालू। मतलब काम करता है कलुआ और मकैया खाता है भलुआ। तो जो भालू होता है वो मकई खाने के लिए जो बैठे थे ना, 1000 टुंग से कर लेंगे और सारा टीम ग्रुप का अपलाइन का मेहनत से बनाया हुआ सारा साम्राज्य का बोनस खाएंगे। तो 3000 पीवी क्लब जब से आया है मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई है, क्योंकि इतना मेहनत करके हम लोगों ने गहराई में बहुत मेहनत किया था। तो कुछ लोग ऐसे सपोले की तरह बैठे थे, तो भालू बैठे थे, तो 1000 पीवी करके ना वो लोग पीएसआईपी भी खा जाते थे, बोनसो भी खा जाते थे। हमको इससे कभी कोई तकलीफ नहीं हुआ। हम बार बार समझाते रहे कि अपना और चौड़ाई बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, ग्रुप बढ़ाओ, नहीं बढ़ाते थे। तो कंपनी ने शायद दिल की गहराई की बात सुन लिया और 3000 पीवी का नियम लागू कर दिया। इससे हमको बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच राजीव सर, शिवा मैम, इस बात को भी हाईलाइट करने के लिए। नेक्स्ट और कोई है जो हैंडरेज करके बोलना चाहते हैं? हैंडरेज कर रहे हैं? अरे वाह, अरविंद सर का दिख गया हैंडरेज, वाह वाह। वेलकम वेलकम सर, कृपया माइक अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू। दो शब्द बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग रिएक्शन। और राजीव सर और सीमा मैडम को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें उन्होंने समझाया बुझाया जो कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। और मैं थोड़ा लेट से जुड़ा, मुझे ज़्यादा तो सुनने को नहीं मिल सका, लेकिन दो चीज़ें मुझे मैंने एकदम क्लियरली सुना। एक चीज़ जो राजीव सर बोले कि इस बिजनेस को यदि हम करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो हम शीशे में जा कर के देखें, वो हम खुद हैं। हम बहाना बनाएंगे तो इसमें सफलता हमें नहीं मिलेगा। और दूसरा जो सीमा मैडम ने बोले कि पेपर वर्क, हम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमारा काम कैसे हो रहा है, कहाँ पर रुकावट है, यदि हम पेपर वर्क करेंगे तो 100% हमारा सारा कंफ्यूजन क्लियर होता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे सर। तो ये दो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, ओवर टू यू सर। क्या बात है सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, जो गालिब है वो ताउम्र मतलब पूरी उम्र ये भूल करता रहा। धूल चेहरे पे लगी हुई थी और सिर्फ आईना ही साफ करता रहा बेचारा। चेहरा साफ कर लेता तो क्लीन हो जाता। तो यही सारी गलतियां हैं, लोग देखते नहीं ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, अगर कोई भी डायमंड नहीं बन पा रहा, अगर क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पा रहा, क्राउन डायमंड नहीं बन पा रहा है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक किसकी है ये समझने की बात है। दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। तो थैंक यू सो मच। और कोई है? अरे वाह, क्या बात है, हमारे आदित्य सुशीला, हमारे गंगा जी, वाह वेरी नाइस। आदित्य सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है। आपका तो बड़ा लकी हुआ पर्सन कि बाउंस बैक करके जब इन्होंने स्टार में 0 हो गए थे लॉकडाउन में, तो इन्होंने जब बाउंस बैक किया तो कुछ महीनों में स्टार रूबी बने थे और सर और मैम के हाथों से सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला। और उसी साल जाते जाते मतलब 0 से शुरुआत करके 1 साल में इन्होंने 0 से फिर डायमंड बन के दिखाया था। वेलकम सर, रिएक्शन, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, हमारे ग्रेट गुरु अशोक सर। और
सभी गुरुजनों को तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और हमारे बहुत आज भाग्यशाली हूँ कि आज फीडबैक देने पाया मैं कि उन्हीं के द्वारा हमारे राजीव सर आज के जो गेस्ट स्पीकर है और सीमा मैडम, उन्हीं के द्वारा हम स्टार रूबी जब हुए थे तो हम मैं और मेरे वाइफ को, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों कपल को उन्होंने सम्मान किया था। तभी हम लोगों को लक्ष्य क्लियर हो गया था कि जीवन में अब कुछ करना है तो डीएक्शन में ही सिर्फ करना है। तो हमारा जो वाय था पिछले 5 वर्ष से खत्म हो गया था, कुछ ही पता नहीं था, तो वो चीज क्लियर हो गया। थैंक यू सर, हमारे क्राउन एम्बेसडर राजीव सर और सीमा मैडम को तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ। और आज ने उन्होंने बताया कि जो स्मॉल ऑफर होता है, टारगेट होता है, वो अचीव करने के लिए जो कंपनी हम लोगों को देते हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। तो इस चीज को हम क्लियर रहेंगे कि जो भी छोटा छोटा ऑफर आएगा अथवा बड़ा ऑफर आएगा उसको अचीव करना है तो करना है, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और पेन और डायरी लेके अपना टारगेट सेट करना है। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग डीएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। जबरदस्त सर। छोटी सोच और पैर की मौज कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है, तो सोच बड़ा रखो दोस्त, बड़े बड़े ऑफर को जीतो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस पॉइंट। एंड नाउ समय समाप्ति की ओर है, तो मैं उपेंद्र साहू सर के पास जाते हुए, डॉक्टर एसी सिंह सर के पास जाते हुए फिर सौरभ मैम के पास जाएंगे, ऑनलाइन क्लोजिंग स्पीच, देन प्रोग्राम विल बी शट डाउन। तो उपेंद्र साहू सर, आपका स्वागत है डीएक्शन। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अशोक सर को, एसी सिंह सर को और आज का गेस्ट स्पीकर को नमन करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा ज्ञान मिला। तो जमाना बहुत खराब है दोस्तों, चलना है अपने को संभाल के। जमाना बहुत खराब है दोस्तों, चलना है अपने को संभाल के। यहाँ हवा भी बिकती है गुब्बारों में डाल के, यहाँ झूठ भी बिकती है, सच भी बिकती है कहानी। 3 भाग जल ही जल है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। तो थैंक यू सर, ये सब इशारा दिए थे राजीव सर, तो इसलिए मैं बोला। आज का मीटिंग उन्होंने मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा। अगर आप 1 लाख पीवी बनाने की क्षमता रखते हैं तो 10,000 का सामान ले लीजिए। अगर 2 लाख रुपया का रिजर्वेशन कराना चाहते हो तो आप 20,000 का बना लीजिए। अगर 30,000 को बनाते हैं तो आपको 3 लाख 1 साल में बिजनेस करना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये महीना जो भी आप करते हो, जो भी सामान लेते हो, जितना भी पीवी बनाते हो, जितना के सामान लेते हो, ये डिपॉजिट हो जाता है। कितना ताकत है दिखा दो। 12,000 का नीचे ताकत है, या 12,000 के ऊपर ताकत है, या 20,000 ताकत है, या 30,000 ताकत है, 40,000, 50,000, जितना है दिखा सकते हो। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, नमन है सर। इसी तरह से 2 तारीख में आते रहे, हम लोग को ज्ञान देते रहे। बहुत खेद हुआ था अगला 2 जनवरी को कि आपका दर्शन नहीं हो पाए थे, लेकिन आज वो पूरा हो गया जब दोनों आके बोले। तो जनवरी फरवरी दोनों हमारे राम से क्लियर हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसीलिए तो आज डबल पावर मिला है सर। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जाएंगे हमारे थर्ड एम्पायर, हमारे डॉक्टर एसी सिंह सर के पास। तो आई लाइक टू इनवाइट यू, प्लीज सर माइक अनम्यूट करके सर आज के प्रोग्राम को कुछ समराइज करें, कुछ टिप्स बताएं। वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नमन है, सैल्यूट है आज के हमारे स्पीकर्स का, राजीव सर का और सीमा मैम का। उनका आशीर्वाद मिला और बहुत ही शानदार तरीके से सर ने एक एक बातों को रखा हमारे बीच में। और जितने भी लोगों ने फीडबैक दिया उसमें टीएसआई, ITSI और NTSI को किसी ने हाईलाइट नहीं किया। हमें लगता है कि ये दोनों हमें किसी को नहीं जाना है। सबसे पहले तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी का। और NTSI और ITSI को फोकस करें दोस्त। NTSI के तौर पे कश्मीर है और ITSI के तौर पे रसिया है। कैसे मिलेगा, सर ने बहुत शानदार तरीके से बताया कि अगर आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो अपनी टीम ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा स्टार पे फोकस करें, स्टार को क्वालिफाई कराएं, खुद क्वालिफाई करें और स्टार को क्वालिफाई कराएं। और अगर ITSI जाना चाहते हैं यानी कि रसिया जाना चाहते हैं तो डायमंड क्वालिफाई करें और ज्यादा से ज्यादा टीम में ज्यादा से ज्यादा डायमंड्स को क्वालिफाई कराएं। तो इससे आपको ये दोनों पॉइंट जो है बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट होगी और आपको ये मौका मिलेगा। और दोनों ही अचीव करना है, दोनों को ही अचीव करना है।
और बहुत बहुत बधाई दिया सर ने। लैपटॉप बैग और ट्रॉली बैग अचीवर्स को बहुत सारे लोगों ने अचीव किया और बहुत सारे प्रोडक्ट अचीव किया लोगों ने। और अभी जो सबसे बड़ा ऑफर था जैकेट भी बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है। न्यूज ज्वाइनिंग करके 5000 पीपी के साथ और लोगों ने जैकेट, डीएक्शन का जैकेट। और मैम ने देखे ना कितनी खूबसूरत लग रही थी मैम जो है डीएक्शन का जैकेट पहन करके, तो मुझे भी बहुत लालच आ रही थी और मैंने खुद भी किया और अपनी टीम में भी 4-5 लोगों को कराया है। तो बड़े से बड़े ऑफर जो भी आते हैं उसे जरूर, छोटे तो करें लेकिन बड़े को भी टारगेट करें। सर ने बताया कि गरीब घर में पैदा होना अपराध नहीं है दोस्त, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं था। गरीब घर में पैदा होना अपराध नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है ना, क्योंकि आपको सब कुछ मिला है और साथ साथ डीएक्शन मिला, और डीएक्शन मिलने के बाद भी अगर हम गरीब मरते हैं तब तो इससे खराब कोई काम और कोई बात हो ही नहीं सकती है ना। सर ने बताया सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो आईने में देख लो, है ना। दुनिया आपको अच्छा समझे ना समझे, लेकिन आप ये समझ लो कि आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। जी, आपके जैसा दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो बहुत सारी बातों को सर ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया। थैंक यू वेरी मच सर, ऐसे ही आते रहिए। और सीमा मैम की बात करें तो सीमा मैम ने क्या कहा कि हम मना रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। नो, हैप्पी न्यू ईयर नहीं, एवरी डे इज हैप्पी डे। एवरी डे, ईच एंड एवरी डे इज हैप्पी डे। हर दिन को खुशनुमा बनाओ दोस्त, आपका साल, आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। और दूसरा मैम ने कहा कि कैलकुलेशन के साथ जो भी काम करो। पिछले बार जब भी रेडम्पशन आया था, मुझे याद है, अच्छे से याद है कि बहुत सारा रेडम्पशन हम रिडीम नहीं करा पाए। क्यों? हमने कोई कैलकुलेशन नहीं रखा, लिखा पढ़ी नहीं किया, पेपर वर्क नहीं किया। लेकिन इस बार को ये गलती नहीं करना है। मैंने बार बार आगाह कराया है कि कैलकुलेट करो। जितना भी आप फरवरी में पीपी करते हो उसको अगर 12,000 के अंदर है तो 6 महीने में डिवाइड करो और हर महीने उतना करो। और अगर 12 महीने वाले ऑफर में आप जाते हैं, यानी कि 12,000 से ज्यादा की खरीदारी करते हैं, तो उसे 12 से डिवाइड करो और हर महीने का टारगेट सेट कर लो। ये कब होगा? जब आप पेपर वर्क करोगे। पेपर वर्क नहीं करोगे तो आप रिडीम नहीं कर पाओगे। तो बहुत अच्छे से मैम ने हाईलाइट किया पेपर वर्क को। हमें हर काम के लिए पेपर वर्क करना बहुत जरूरी है। पेपर वर्क करेंगे तो हमारे दिमाग में भी, लिखते हम पेपर पे हैं, डायरी पे है, लेकिन वो इम्प्रिंट हो जाता है हमारे दिल और दिमाग पे भी। इसलिए पेपर वर्क बहुत जरूरी है। तो बहुत शानदार तरीके से आप दोनों ने हम सबका मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन किया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमन है सर आपको, ऐसे ही आते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले हर व्यक्ति की जीत सुनिश्चित है। तो थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने सारे पॉइंट को रिकॉर्ड किया, नोट बनाया है सर, समराइज किए। थैंक यू सो मच। और उपेंद्र साहू सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक गाना का जो अंतरा है शुरुआत मैं करूंगा, कंप्लीट सर करेंगे। हिम्मत न हारिए, डीएक्शन प्रोडक्ट खाइए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। अभी हम लोग का टूटे हुए दिल को जोड़ रहे हैं सब कुछ बता के, इसीलिए बोला जाता है हंसते मुस्कुराते हुए जीना जी से आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया। ऐसे महागुरु को चरण पखारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। वेलकम वेलकम राजीव सर। लास्ट में क्लोजिंग पॉइंट दीजिए और हम लोगों को जो है आशीर्वाद दीजिए कि सब लोग क्राउन एम्बेसडर बने। थैंक यू सो मच। प्लीज वेलकम राजीव सर, सीमा मैम। एक मिनट एक मिनट। ओके कुछ सरप्राइज लेने गए हैं सर। हाँ, वही लग रहा है। मैनेजमेंट नहीं, मैं कहती हूँ मैनेजमेंट हमारी ये डॉक्टर लिम इतने अच्छे हैं कि आप ये देखिए कि सबसे पहले तो हमें कंपनी ने थाईलैंड ट्रिप दिया जिन लोगों का, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट भी दिया और सूटकेस भी दिया और उसके बाद जैकेट और टी शर्ट भी दिया और वहां खर्च करने के लिए अब रिडम्पशन ऑफर भी दिया।
तो इसमें मतलब कंपनी जो भी आपको दे रही है स्टेप बाय स्टेप आपकी हर चीज पूरी कर रही है, बस लेने वाला होना चाहिए। तो अब आपको पहनने, ओढ़ने, खाने पीने, जाने, घूमने के लिए कंपनी हर प्रबंध किए हुए है। बस आपने अपना एक ही एफर्ट्स डालना है कि काम करना है, लोगों को घर घर तक बताना है। और आप तो और प्रोडक्ट इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं जो आपको मतलब रिडम्पशन वाला ऑफर, मुझे लगता है कि जो माई होम माई शॉप कंपनी ने कॉन्सेप्ट दिया उसके लिए प्रोडक्ट खरीदने का बहुत अच्छा एक जरिया है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहां प्रोडक्ट लगाइए और आगे उसका इंटरेस्ट जो आप बैंक से या अमाउंट आप निकालते हैं उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपको आपका बिजनेस भी डेवलप होगा। और बसंत पंचमी पे जैसे हमारे यहाँ पतंग उड़ाने का बहुत एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, तो पतंग उड़ाइए, अपनी जिंदगी को लहराइए और आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच जाइए। ये जो पतंग है ना, ये आज बसंत पंचमी पे हमारे यहाँ पे पतंग उड़ाई जाती है। तो इस पतंग का मैसेज आप लोगों के लिए क्या है कि अब आप 12,000, 15,000, 18,000 कितनी ऊंचाई के ऊपर, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रिडम्पशन इस महीने उठाएंगे उसका पूरा साल भर जो है एंजॉय लेने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की हमारी बात समझ में आई होगी। जिनको समझ में आई होगी वो सब लोग सक्सेस, नहीं समझ में आई होगी तो फिर वही समय से पहले, समय के साथ और समय के बाद वाले आना तो पड़ेगा। तो हमारी सब लोगों को शुभकामनाएं, सभी लोगों को गो ग्राउंड, गो एम्बेसडर। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। लास्ट में हम लोग 3 नारे लगाएंगे। हर हर राजीव सर, घर घर राजीव सर। हर हर सीमा मैम, घर घर सीमा मैम। हर हर रिडेम्पशन, घर घर रिडेम्पशन। तो प्लीज माइक खोले, कोई भी एक लगाए। कम ऑन। राजीव सर, घर राजीव सर, घर सीमा मैडम, घर सीमा मैडम। हर हर रिडेम्पशन, घर घर रिडेम्पशन। छोड़ेंगे नहीं। चावल दीजिएगा, खीर बन जाएगा। आज चावल में दूध, खीर बन जाएगा। और इलेक्शन में टीवी बना दीजिएगा, तकदीर बन जाएगा।